हेलो फ्रेंड, उत्तरायण के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता पवित्रा और कजरी बाजार में कजरी सुनिश्चित करने के लिए इधर उधर देखती रहती है कि महारानी के कोई आदमी आसपास तो नहीं है। मुन्ना पास ही की दुकान पर चाय पी रहा है। पवित्रा उसे याद दिलाती है कि वो विधवा है और ये उसे शोभा नहीं देता। कजरी झूठ बोलती कि वो डरी हुई है क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है। तभी मुन्ना के पास से गुजरते हो पवित्रा कजरी को तेज चलने के लिए कहती है, जो मुन्ना को नजरअंदाज नहीं करते। वो और उसका साथी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जबकि कजरी अपना चेहरा ढककर चलती है। महिला एक ऑटो रोकती, कजरी एक बार फिर से इधर उधर देखने के लिए मुड़ती। इस प्रक्रिया में वो और मुन्ना दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो तुरंत ऑटो में बैठ जाती है और ऑटो वाला जो है ऑटो लेकर चला जाता है। मुन्ना उसके पीछे भागता है लेकिन व्यर्थ है और वो उसका पीछा नहीं कर पाता है। फिर इधर मीठी और कान्हा सिटी हॉस्पिटल में विष्णु की रिपोर्ट लेकर आए हैं। एक चपरासी ने उन्हें ये रिपोर्ट दी थी। जब वो मुक्ता के घर गया था उसने इसे मुक्ता को नहीं दिखाया क्योंकि पहले से मुक्ता बुरी हालत में, लेकिन मीठी को लगता है कि उसे मुक्ता को सब कुछ बता देना चाहिए था। नर्स उन्हें अंदर बुलाती है। डॉक्टर मीठी से कहता है कि वो विष्णु को जल्द से जल्द मिलने के लिए कहे क्योंकि उसका इलाज पहले ही देर से चल रहा है। वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि विष्णु को क्या हुआ है। डॉक्टर बोलता है कि उसके सिर पर चोट लगने के कारण वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं। बाकी बातचीत मौन है। मीठी और कान्हा विष्णु के बारे में सुनकर दुखी होते हैं। वो डॉक्टर को धन्यवाद देते और चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि घर में सभी को ये कैसे बताए क्योंकि मुक्ता प्रेग्नेंट है। यूवी अपना चेकअप करवाने आ रहा था और कान्हा से टकरा गए। विष्णु की रिपोर्ट नीचे गिर गई, जिसे उठाने के लिए वो नीचे झुका। मीठी को याद आता है कि वो मुक्ता का बॉस है। वो सिर हिलाता है और कहता है, मैंने कल मुक्ता से बात की और पता चला कि विष्णु गायब है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति जो है वो भी सही नहीं है। मीठी और कान्हा वहां से चले जाते हैं। मीठी गलियारे में चल रही और समझ नहीं पा रही कि क्या करे। उसे याद आता है कि यूवी ने अभी क्या कहा था और वो चौंक कर रुक जाती। कान्हा उलझन में, वो बोलती कि उन दोनों के अलावा किसी को भी विष्णु की हालत के बारे में नहीं पता था, ना तो मुक्ता और ना ही विष्णु को ये पता। तो फिर युवान को कैसे पता, उसने ऐसा क्यों कहा। मीठी घर वापस आती है और आकाश को विष्णु की मानसिक स्थिति के बारे में बताती है। यहाँ तक कि कजरी दीदी ने भी कहा कि उसे याद नहीं है कि वो वहाँ क्यों आया था। इसका मतलब है कि कोई उसे वहाँ से ले गया था और उसकी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से जानता है आकाश उलझन में। लेकिन वो देखता है कि मीठी कहीं खो गई। वो युवान से अपनी मुलाकात के बारे में बताना शुरू करती है। तभी कजरी दौड़ते हुए अंदर आती है। आकाश और मीठी ने देखा कि वो डरी हुई लग रही है। वो बोलती है कैसे वो किसी तरह महारानी के आदमी को चकमा देने में कामयाब रही, लेकिन उसे यकीन है कि वो यहाँ भी आ जाएंगे। हम इसे कब तक छिपाएंगे, और अगर वो यहाँ आ गए तो मुझे फिर से यहाँ ले जाएंगे। प्लीज़ मुझे बचाएं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। वो दोनों आश्वस्त करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। मुक्ता जो है कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं है। तपस्या उसके अंदर जो बच्चा है उसके बारे में बात करती है और कहती तुम उसके लिए खाना खाना होगा, विष्णु जल्दी वापस आ जाएगा। मीठी और आकाश उससे लेने गए। मुक्ता कहते हैं कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है। अब सिर्फ एक ही इंसान है जिस पर मुझे भरोसा, और वो है युवान सर। और मुक्ता जो है बोलती तपस्या जो ये सुनती है और चौंक जाती क्योंकि मुक्ता जो है मीठी और आकाश से वो नाराज है। विष्णु के घाव पर अब पट्टी बंधी हुई। यूवी इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार है। विष्णु के पास लेट जाता है। मुक्ता यूवी से मिलने आती है। विष्णु नींद में मुक्ता का नाम लेता है और मुक्ता जो उसे भी कुछ महसूस होता है, वो भावुक होती है और उठती है। महसूस करती यूवी विष्णु को देखकर मुस्कुराता है और कहता तुम उसे बहुत याद कर रहे हो। तुम कहाँ जाओगे विष्णु कश्यप, जब तक इस इंजेक्शन का असर रहेगा तब तक तुम बेहोश रहोगे, उसके बाद और असर होगा तुम कहीं नहीं जा पाओगे। मुक्ता यूवी के घर में इधर उधर घूम रही क्योंकि उसे विष्णु की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। बैकग्राउंड में जो है सॉन्ग प्ले होता है। यूवी उसे इंजेक्शन देता है। विष्णु एक पल के लिए अपनी आंखें खोलता है और यूवी के चेहरे को देखता है, लेकिन फिर वो बेहोश हो जाता है। मुक्ता उसी कमरे के दरवाजे के बाहर आती है, वहीं रुक जाती है। वो अजीब तरह से दरवाजे को देखती रहती। यूवी उसे वहां देखकर चौंक जाता है। दरवाजा खुलने चाहता है। उसने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि जो कांच है वो पारदर्शी नहीं बल्कि कांच जैसा है। वो उसे वहां देखकर हैरान है। उसे लगा कि किसी ने उसे आवाज दी। वो तुम्हारा नौकर पानी लेने गया था इसलिए मैं बिना किसी से पूछे यहाँ आ गई। वो बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर देता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो जब चाहे यहाँ आ सकते हो, तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। वो सिर हिलाती और लिविंग रूम में वापस जाने का सुझाव देता है, लेकिन वो खुद को उसी कमरे के दरवाजे की ओर देखने से नहीं रोक पाती। वो आखिरकार वापस चले जाते। महारानी अपने साथियों के साथ बुंदेला हाउस आती है। वो ढोल की थाप पर नाचने लगते हैं। पवित्रा एकादशी को बुलाती, जो आती है उन्हें जल्दी से शोर बंद करने के लिए कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, यहाँ कोई अच्छी खबर या शादी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। महारानी उसे अपने साथ नाचने के लिए कहती मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे वो मिलेगा जो मेरा है। वो फिर से अपने साथियों के साथ नाचने लगती है। संक्रांत को भी अपने साथ खींच लेती है। वो वहाँ उलझन में खड़ा आकर ढोल की छड़ी पकड़ता है और सभी रुक जाते। महारानी और आकाश एक दूसरे को घूरते। उसे याद आता है कि कैसे उसने कल मुक्ता और जोगी के सामने झूठ बोला था। वो कहता अपना नाटक बंद करो, यहाँ से चले जाओ। महारानी ने उसकी तरफ आंख मारी। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि जो मुझे चाहिए मैं उसे लिए बिना नहीं चाहूंगी, और तुम भी जानते हो कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म है। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।